रामपुर नाम का बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और उसी जंगल में हिरण और कौवे भी रहते थे। वह दोनों अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की और गहरी थी। दोनों जंगल में एक साथ घूमते फिरते और खूब सारी मस्ती किया करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ अपना खाना भी मिलजुल कर खाया करते थे। वह दोनों खाने की तलाश में दिन भर जंगल में घुमा करते थे और शाम को अपने अपने घर आराम करते थे। कौवे का घर पेड़ के ऊपर था और हिरण का घर उसी पेड़ के नीचे था। दोनों अपने अपने घर में खुशी खुशी सोते और दिन भर साथ घूमते। एक दिन वह दोनों रोजाना की तरह जंगल में घूम रहे थे और वहां से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। उस लोमड़ी की नजर हिरण पर पड़ी और वह मन ही मन सोचने लगी, अरे वाह, ये हिरण तो कितना सुंदर और हष्ट पुष्ट है। इसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट होगा, पर इतने आसानी से ये मेरे हाथ नहीं आएगा। मुझे कोई ना कोई तरकीब बनानी होगी। क्यों ना मैं इससे दोस्ती कर लेती हूँ और दोस्ती के बहाने इसे खा लूंगी। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि हिरण जंगल में घास खा रहा था और कौवा उसके पास नहीं था। इस बात का फायदा उठाते हुए लोमड़ी तुरंत हिरण के पास गई और बोली, मेरे दोस्त हिरण, कैसे हो तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? लोमड़ी को देखकर हिरण घबरा गया और वह थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद हिरण ने लोमड़ी से कहा, कौन हो तुम और मुझे तुम्हारा दोस्त क्यों बुला रहे हो? मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तब लोमड़ी ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। हम जान पहचान तो अभी कर लेते हैं, पर क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है कौवा, वो बस आता ही होगा। हिरण ऐसे हाथ नहीं आएगा। मुझे कुछ करना होगा और इसे कुछ भी करके विश्वास दिलाना होगा। लोमड़ी ने रोने का नाटक किया और हिरण को अपनी बातों में फंसाया। हिरण लोमड़ी को रोता देख लोमड़ी से दोस्ती करने को तैयार हो जाता है। अच्छा ठीक है, तुम रो मत, मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। और उस दिन के बाद हिरण और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और साथ साथ घूमने लगे। हिरण तो कौवे को भूल सा गया था और जब कौवे ने ये सब देखा तो उसने आकर हिरण को समझाया कि तुम्हारे लोमड़ी को दोस्त बनाना और उसके साथ घूमना सही नहीं है। वो एक मांसाहारी जानवर है, वो तुम पर कभी भी हमला कर सकता है। पर हिरण ने कौवे की एक न सुनी और लोमड़ी के साथ अपनी दोस्ती कायम रखी। एक दिन लोमड़ी हिरण को फलों से भरे बाग में ले जाती है और उससे कहती है, देखो दोस्त, यहाँ कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल है। तुम यहाँ से कोई भी फल खा सकते हो और अपना पेट भर सकते हो। ये सब देखकर हिरण लोमड़ी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुम नहीं होते तो मैं इतने सारे फल कभी नहीं खा सकता था। मूर्ख हिरण, जब तुम इतने स्वादिष्ट फल खाओगे तब तुम मुझे और ज्यादा स्वादिष्ट लगोगे। हिरण जैसे ही फल खाने जाता है, बाघ का मलिक वहां आ जाता है और हिरण को एक जाल में कैद कर लेता है। जब हिरण मदद के लिए चिल्लाने लगता है तो लोमड़ी उसे मुसीबत में देखकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा आकर हिरण को जाल से आजाद कर देता है। इस तरह हिरण को समझ में आ जाता है कि कौन उसका सच्चा दोस्त है और कौन झूठा दोस्त। वह कौवे से माफी मांगता है और लोमड़ी से अपनी दोस्ती तोड़ देता है।